बेसिक ज्ञान के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रेंड टर्मिनेशन पैटर्न, राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम के बारे में जानेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि राउंडिंग टॉप और बॉटम पैटर्न्स कैसे दिखाई देते हैं। तो ये एक यहाँ पे ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद स्टॉक का प्राइस जो है एक राउंड फॉर्म में ऊपर की तरफ एक टॉप फॉर्म में आने लगता है, यानी एक कर्वेचर फॉर्म में दिखता है। तो ये एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इतना स्मूथ तो नहीं रहता है, पर प्राइस इसी टेरिटरी में ऊपर नीचे फ्लक्चुएट ऐसे ऐसे करता रहता है। और जब भी ये जो फ्लक्चुएशंस होती है उसके नीचे स्टॉक का प्राइस जाने लगता है तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि एक ये टॉप यहाँ पे लग गया है। और यदि ये ज्यादा नीचे ना जाए और स्टॉक यहीं से घूम के इस टॉप के ऊपर निकलने लगे तो हमें मान लेना चाहिए कि ये जो पैटर्न है वो कैंसिल हो चुका है। सेम इसी तरीके से यदि कोई स्टॉक नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में जा रहा है और अगर उसको फिर वहां से रिवर्सल करना है, यानी कि उस ट्रेंड को समाप्त करना है, तो वहां पर एक हमें ट्रेंड टर्मिनेशन पैटर्न राउंडिंग बॉटम भी दिखाई देता है। इसमें भी स्टॉक का प्राइस ऐसे फ्लक्चुएट होते हुए एक राउंडिंग फॉर्म में ऊपर की तरफ जाने लगता है। अब इन दोनों पैटर्न्स में एक चीज ये नोटिस करने वाली है कि यदि हम इस पैटर्न को हाफ पोर्शन में यदि डिवाइड करते हैं तो इसका जो सेकंड पोर्शन होता है, यानी कि टॉप के टाइम में ये जो राइट वाला पोर्शन है और बॉटम के टाइम पे भी जो राइट वाला पोर्शन है, ये लेफ्ट पोर्शन के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट मूव करना चाहिए अपसाइड की ओर, तभी ये वाला पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से इन दोनों पैटर्न्स को समझते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था और यहाँ से एक राउंडिंग टेरिटरी में, ये देखिए यहाँ पे एक राउंड कर्वेचर जिसके अंदर प्राइस का फ्लक्चुएशन इस टाइप का सा है, यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन हो गया है। और जहाँ पे फ्लक्चुएशन जा रही हैं, लगभग ये वाला जो एरिया है इसके नीचे जैसे ही स्टॉक प्राइस जाने लगा तो उसमें हम देख रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया है। तो यहाँ पे राउंडिंग टॉप की कंफर्मेशन आ गई है। पर यदि स्टॉक मान लीजिए यहाँ से ये घूम के इस एरिया के ऊपर चला जाता तो हम मान लेते कि ये वाला पैटर्न जो है वो कैंसिल हो चुका है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगला गेल का एग्जाम्पल है। इसके अंदर ये देखेंगे कि इसमें भी सेम स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था और यहाँ पे ये देखिए, वैसे तो ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का सा भी है, पर इसको यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक राउंडिंग टॉप का भी पैटर्न बना रहा है। और इस प्राइस के नीचे जैसे ही ये आया यहाँ पे, तो इस जगह पे कंफर्मेशन आ गई है कि स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। इस वाले एग्जाम्पल में भी देखेंगे, पेट्रोनेट के एग्जाम्पल में स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था और यहाँ से अब एक राउंडिंग टॉप की फॉर्मेशन ये बना रहा है, जिसका बॉटम प्राइस अप्रॉक्स ये वाला एरिया है। यदि ये प्राइस इसको डिसाइसिवली यानी कि बहुत तेजी से नीचे काट के चला जाता है तो यहाँ पे इस चीज की कंफर्मेशन आ सकती है कि स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। हिंदुस्तान जिंक के एग्जांपल में भी ऐसे ही देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड था और यहाँ से एक राउंडिंग टॉप बना और ये वाला जब एरिया नीचे कट हुआ तो उसके बाद देखिए स्टॉक प्राइस तेजी से नीचे की तरफ आया है। फ्यूचर रिटेल में भी यही हुआ था, एक ट्रेंड चला था, उसके बाद यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद देखेंगे कि स्टॉक का प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश तो कर रहा था पर जा नहीं पाया और इस एरिया के नीचे जैसे ही ये आया, यही इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा। पहले ये इसके लिए सपोर्ट एरिया था, उसके बाद देखेंगे स्टॉक का प्राइस कितनी तेजी से नीचे की तरफ आया। अब राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। इसमें देखिए कैसे इसने 2018 से लेकर के 2021 तक BSE ने एक राउंडिंग बॉटम बनाया है और उसके बाद जैसे ही ये जो फ्लक्चुएशन वाला एरिया था, यानी कि यदि मैं इस एरिया को कंसीडर कर लेता हूँ, ये वाला एरिया रफली, तो उसके ऊपर जैसे ही स्टॉक प्राइस निकला उसके ऊपर देखिए कितनी तेजी से ये स्टॉक 600 और 700 की रेंज में जो ट्रेड किया करता था और वो एक साल के अंदर ही 2200 की रेंज में चला गया है। इस एग्जाम्पल में भी ऐसा ही है, एक राउंडिंग बॉटम जैसा सा बना हुआ है CDSL में। उसके बाद जैसे ही ये इस एरिया के ऊपर क्रॉस करके निकला उसके बाद देखिए इसमें कितनी तेज मूवमेंट आई है। 300 रुपये से स्टॉक सीधा 1400 रुपये तक 1-1.5 साल के पीरियड में चला गया है। इसमें काफ़ी साफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा है CG पावर के अंदर। ये देखिए यहाँ पे इसने ये बॉटम बनाया है और उसके बाद जैसे ही ये इस प्राइस टेरिटरी को, यानी इस वाली रेंज को काट के स्टॉक प्राइस ऊपर की ओर निकला है। उसके बाद देखिए 30 रुपये से स्टॉक सीधे 170 की रेंज में चला गया है। डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी ऐसा ही है, 2018 के आसपास इसका IPO आया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया और इसको यहाँ पे इसके ऊपर जैसे ही निकला, यानी 1200 के प्राइस से लगभग ये यहाँ से 6000 की रेंज में चला गया है। गुजरात एल्कलीज में भी इस ट्रेंड के बाद जब ये स्टॉक नीचे की तरफ आया तो यहाँ से ये तब से राउंडिंग बॉटम ही बना रहा है। और ये देखिए ये वाला एरिया, ये वाले एरियाज को जब ये काट के ऊपर की तरफ निकला है तो कितनी तेज ऊपर निकला है कैंडल्स बना के। और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है। तो उम्मीद इसमें यही अब रहेगी कि क्योंकि इतना बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है जो कि मल्टी ईयर्स का है, तो यहाँ से स्टॉक प्राइस और ऊपर की तरफ जा सकता है। ऐसे ही आइनॉक्स विंड पर देखिए,
स्टार्टिंग से स्टॉक डाउन ट्रेंड का ही स्टॉक हुआ करता था, पर ये धीरे धीरे कई सालों में इसने राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया है और यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि कैंडल बड़ी बनने लगी है और वॉल्यूम भी इसमें बढ़ रहा है। तो इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं कि ये कुछ एक आध कैंडल बना के यहाँ से ऊपर की यात्रा भी अपनी शुरू कर सकता है। तो इस तरह से जो राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं किसी भी स्टॉक के लिए। यदि राउंडिंग टॉप बनता है तो वहाँ के जो टॉप बनते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वो आसानी से नहीं टूटते हैं। सेम राउंडिंग बॉटम के केस में जब ये बन जाता है तो उसके जो नीचे का एरिया होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है और इसके नीचे स्टॉक का आना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि उसको बनने में कई महीनों और कई सालों का भी समय लगता है। सेम यही चीज़ यदि हम इंट्राडे में भी देखेंगे या छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो उसमें भी हम पाएंगे कि ज़्यादातर केसेस में इस टाइप के जो राउंडिंग स्ट्रक्चर वाले पैटर्न्स होते हैं वो जल्दी अपने बॉटम के या टॉप के ऊपर नहीं जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये तीसरे ट्रेंड टर्मिनेशन पैटर्न के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उसका QR कोड भी अभी थोड़ी देर में आपके सामने आएगा। इस फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर हम रोज एक निफ्टी का व्यू अपना पोस्ट करते हैं और ओवरऑल मार्केट की भी एनालिसिस देखते हैं और कुछ न्यूज़ के बारे में भी बात करते हैं जिससे मार्केट में यदि कोई इम्पैक्ट पड़ता हो तो उसके बारे में भी हम जानकारी उसमें पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।